नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड आचार्य प्रशांत बुक्स विद मी पर। हम पढ़ रहे हैं आचार्य प्रशांत की शक्ति ये पुस्तिका और इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 जिसका टाइटल है नवरात्रि विशेष दूसरा दिवस, देवी कौन है। तो अविरोध विरोध करने का ही श्रेष्ठतम तरीका है। तो सो रहे हैं विष्णु और बड़ी लंबी नींद सो रहे हैं। उनके कानों के मेल से दो असुर पैदा हो गए, मधु और कैटभ। उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया और ये ब्रह्मा को मारने को तत्पर हो गए। लगे हैं पीछे ब्रह्मा तो ब्रह्मा वहां से भागे कि ये क्या विपत्ति आ गई। वो विष्णु के पास आए तो देखा वो सो रहे हैं। तो ब्रह्मा समझ गए विष्णु नहीं उठेंगे, कोई विशेष बात ही है जो उन्हें सुलाए हुए है। विष्णु अपनी योग निद्रा में है। तो तब उन्होंने महामाया का स्तवन किया, स्तुति की और बोले कि आपसे ऊंचा कौन हो सकता है। आप जो स्वयं भगवान को भी सुला सकती है, आपकी मैं स्तुति भी कैसे करूं। मैं ऐसा क्या बोलूंगा जो पर्याप्त होगा आपकी प्रशंसा हेतु। कुछ नहीं कर सकता मैं, आपसे ऊंचा कोई नहीं। आप में वो शक्ति है कि आप स्वयं भगवान को भी निद्रा में डाल सकती है। ये सारी बातें हम कह चुके हैं कि सांकेतिक है, समझना। स्तुति करी महामाया की तो फिर महामाया विष्णु जी की आंखों से और भौं से प्रकट होकर के बाहर आई और विष्णु भगवान जग बैठे। जब वो उठ बैठे तो ब्रह्मा जी ने उनको सारा हाल कहकर सुनाया। जब हाल कह सुनाया तो बोले ठीक है। और फिर कहानी कहती है कि मधु कैटभ से उनका 5000 साल तक युद्ध हुआ, पर तब भी वो दोनों हारे नहीं। जब हारे नहीं तो महामाया का खेल, उन्होंने मधु कैटभ की मति ऐसी कर दी कि उनको लगा कि विष्णु तो बड़े वीर योद्धा है। हम दोनों जैसे पराक्रमी असुरों से इतने दिनों से, इतने वर्षों से अकेले ही युद्ध कर रहे हैं। तो वो दोनों प्रसन्न हो गए और विष्णु से बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। वो लड़ते लड़ते जैसे देख रहे हो और विष्णु के प्रशंसक हो गए। बोले कि ये तो बड़ा बढ़िया योद्धा है, हम जैसे पराक्रमी असुरों से लड़ रहा है। ले दे के उसमें अपनी ही बड़ाई है। ये तो बड़ा पराक्रमी है, हम जैसे दो से लड़ रहा है। तो एक दूसरे की ओर देखा ही होगा, आंख आंख में, और बोले होंगे इसको तो वरदान देते हैं। बोले कि क्या वरदान चाहिए, माया का खेल है। तो अब विष्णु तो माया से मुक्त है, तो बोलते हैं मुझे एक ही वरदान चाहिए, तुम दोनों मेरे ही हाथों मरो। अब फंस गए दोनों बेचारे। तो फिर से उन्होंने बुद्धि लगाई, पर बुद्धि कितनी चलती है उसके बारे में मेधा मुनि तो बता ही चुके हैं कि जानवरों से ज्यादा बुद्धि चलती नहीं किसी की। तो बोलते हैं ठीक है, हमें मार लेना, पर ऐसी जगह पर मारना जहां पर जल जरा भी ना हो। उन्होंने देखा जिधर भी देखो वहां जल कुछ न कुछ राशि में होता ही होता है। वो समय ऐसा था, कहते हैं प्रलय काल था, जब पूरी पृथ्वी ही जल प्लावित हो गई थी, चारों तरफ पानी था। तो उन्होंने कहा ऐसी जगह मारना जहां जल बिल्कुल ना हो, और सोचा हमने तो बढ़िया चाल चल दी, अब हमें नहीं मार पाएंगे ये। तो विष्णु ने कहा कि ठीक है, दोनों को पकड़ा, अपनी जांग उठाई और दोनों के सर अपनी जांग पर रखे और काट दिए, क्योंकि जमीन पर तो हर जगह पानी ही पानी था। तो इस तरीके से पहला जो अध्याय है और वही पहला चरित्र भी है सप्तशती का, वो समाप्ति पाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने शक्ति पुस्तक का तीसरा पार्ट खत्म किया है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में जहाँ पे हम शक्ति पुस्तक का ही चौथा पार्ट शुरू करेंगे। इस चैनल से और आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से जुड़े रहिए और हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की साझा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।